हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th और 11th के लिए एक कॉमन वीडियो है और जो टॉपिक है उसका नाम है आइसोमेरिज्म। बेटा आइसोमेरिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आइसो और एक मैरिज्म। ठीक है। आइसो का जो इंग्लिश में अर्थ होता है वो बेटा सेम होता है और मैरिज्म का मतलब या तो पार्ट्स होता है या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हिंदी में जो इसका मीनिंग निकल के आया वो ये आया, समान समान अणुसूत्र, या निकल के आया बेटा समान भाग। यस। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, दो या दो से अधिक वे यौगिक, दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर तथा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर होती हैं, मीन्स असमान होती हैं। उन यौगिकों को हम आपस में समावयवी कहते हैं और इनके इस गुण को बेटा समावयवता कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बोर्ड पे। वे कंपाउंड्स या वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना सूत्र असमान होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। बोले तो आइसोमर्स कहलाते हैं। तथा इनका यह गुण समावयवता कहलाता है। बेटा ये आपकी परिभाषा हो गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना सूत्र असमान होते हैं। संरचना सूत्र में डिफरेंस होगा बेटा, समावयवी कहलाते हैं तथा इनका यह गुण समावयवता कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देते हैं बेटा। देखिए बहुत सरल एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका, मान लीजिए अणुसूत्र हमारे पास C2H6O है। ठीक है, ये एक आणविक सूत्र है बेटा। इसके दो समावयवी आपके लिए मिलने जा रहे हैं। पहला होगा बेटा, पहले का फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा CH3OCH3। बेटा ये एक अल्कोहल है। ये क्या है? एक अल्कोहल है। और प्यारे बच्चों ये एक ईथर है। क्यों? क्योंकि बेटा ये फंक्शनल ग्रुप जो दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये ईथर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ये OH, ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए इसमें आप कार्बन गिनो बेटा। कार्बन इसमें कितने हैं? 2 है। इसमें भी 2 है। यह हाइड्रोजन 5 और एक 6 है। इसमें भी 6 है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ बेटे काउंट करिए, C और C कितने हो गए? यहाँ 2 हो गए। हाइड्रोजन 3 और 3 6 हो गई। यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। तो इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का बेटा जो आणविक सूत्र है वो समान है कि नहीं? इसका नाम है एथेनॉल। बेटा इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं।
इथाइल अल्कोहल। जितनी भी शराब होती है बेटा उन सबका अवयव है ये, सारी शराब एथिल अल्कोहल से ही बनती है। और इसके भी दो नाम है बेटा, दो मिथाइल हैं तो एक साथ लिख देंगे डाई मिथाइल ईथर। या अगर आयुर्वेदिक नाम लिखा है इसका तो ये बेटा हो जाएगा इसका नाम मिथॉक्सीमेथेन, मिथॉक्सीमेथेन। ठीक है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, इसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा OH अल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों, इसका फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये दोनों कंपाउंड एथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, इन दोनों के जो आणविक सूत्र हैं वो एक ही जैसे हैं, लेकिन इसकी संरचना बनाएंगे तो ये अलग आएगी, इसकी संरचना बनाएंगे तो अलग आएगी। ठीक है, इसकी संरचना भी बना के दिखा दे रहे हैं हम आपको। यहाँ कार्बन बेटा दो है, दो कार्बन लगा दीजिए, OH लग जाएगा साइड से। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दो बेटा, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन। तो आप काउंट कर सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया बेटा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दो कार्बन लगा दो, बीच में ऑक्सीजन सेट कर दो बेटा। तो यहाँ 3 वैलेंसी, यहाँ भी 3 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ 3 H यहाँ लग जाएंगे बच्चों, और 3 H बेटा यहाँ लग जाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर अलग है और इसकी स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इनमें समान क्या है, इन दोनों के, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के आणविक सूत्र समान है। तो वे यौगिक, यानी ये दोनों यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान हो लेकिन इनकी स्ट्रक्चर भिन्न हो, तो आपस में इनका क्या रिलेशन हो गया, तो बेटा ये दोनों कंपाउंड आपस में समावयवी कहलाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देना चाहेंगे आपको हम। आप वीडियो को बेटा पॉज करके, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, और आप पेन और कॉपी लेकर बैठे तो ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि बाद में आप इसे याद कर सकें। अब एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। मान लीजिए पहला था C2H6O, इस बार 3 कार्बन रखते हैं बेटा, इस बार 3 कार्बन यानी 1 कार्बन हमने बढ़ा दिया। इसके भी प्यारे बच्चों 2 आइसोमर्स बन के तैयार होंगे। पहला आइसोमर हो जाएगा 3 कार्बन, आप सेट कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ बची 5 हो गई यहाँ, और CHO। बेटा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5 हो गई, और एक ये छठवीं है और एक O है। बेटा इसका नाम है प्रोपेनल। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, और ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इनका सफिक्स बेटा अल होता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल। तो ये पहला आइसोमर्स हो गया बच्चों, ये दूसरा आइसोमर्स लिख रहा हूं मैं बेटा, यहाँ कार्बन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी। अब इस कार्बन से बेटा डबल बॉन्ड O लगा देंगे, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। प्यारे बच्चों 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए बेटा, 1 ऑक्सीजन। इसका नाम बेटा एसीटोन है या प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन है ना, इसको सामान्यतः एसीटोन भी कहते हैं, इसका सामान्य नाम बेटा एसीटोन होता है। इसी प्रकार इसका सामान्य नाम प्रोपेन एल्डिहाइड होता है, प्रोपेन एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपकी आइसोमेरिक 10th क्लास तक रही, तो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आप मेरी देखते रहिए, और इसकी मैं जो आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं 10th के लेवल से, बोर्ड के उद्देश्य से, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।